और बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है। एक्साइज पॉलिसी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। लंबे समय से मनीष सिसोदिया, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के थे, वो जेल में हैं और इस मामले में अब मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। पर आपको बता दें, एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। लगातार मनीष सिसोदिया जमानत की मांग कर रहे हैं, कभी लोअर कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। अब क्या फैसला इस पर आएगा, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बताना है। दोनों ही तरफ से जो दलीलें थीं वो पूरी हो चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को इस मामले में जमानत मिलती है या नहीं मिलती। लगातार एक के बाद एक झटके हालांकि कोर्ट की तरफ से मिले हैं मनीष सिसोदिया को भी और अरविंद केजरीवाल को भी, और ये कोशिशें दोनों ही नेताओं की तरफ से लगातार हो रही हैं। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की गई है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी के ये दोनों नेता इसमें शामिल हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक रूप से शिकंजा कसने के लिए दोनों ही नेताओं को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। फिलहाल मनीष सिसोदिया को अब तक तो राहत नहीं मिल पाई है, लेकिन इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। क्या फैसला आता है, सिर्फ ये फैसला आना बाकी है। दोनों ही पक्षों को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुन चुका है। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा चुकी हैं और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, जो कि फैसला जिसे सुरक्षित रखा है अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर अब फैसला सुरक्षित रखा है। लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत की अर्जियां दी जा रही थीं, लोअर कोर्ट में भी दी गई, और मेरी सहयोगी शुभ राणा इस वक्त मेरे साथ और अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। शुभ, क्या कब तक ये फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, एक बार फिर जो है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की तरफ से लगातार ये जो अर्जियां हैं वो पहले लोअर कोर्ट में भी दी जा चुकी थी, फिर चाहे बात राउज एवेन्यू कोर्ट की हो, और हाई कोर्ट का भी दरवाजा मनीष सिसोदिया खटखटा चुके थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनका फैसला रिजर्व कर लिया है, क्योंकि वो पिछले 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है जब दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे वो जेल में है। यानी, और देखिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी अब करीब आ रहा है, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का बाहर आना
आम आदमी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया है और इस फैसले पर जो इसकी नजर है वो आम आदमी पार्टी की लगातार इस पर बनी हुई है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की आला कमान के सभी नेता, फिर चाहे बात खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की हो, सब जेल में है। तो ऐसे में देखिए आगे आने वाली पॉलिटिक्स पर भी इसका बहुत असर पड़ेगा और सवाल ये उठता है कि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है जब मनीष सिसोदिया जेल में है और देखिए लगातार हियरिंग्स हुई और मनीष सिसोदिया की तरफ से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपना पक्ष रखा और साफ तौर से उनका सबसे बड़ा सवाल यही था कि 1 साल से ज्यादा हो गया है, 500 से ज्यादा जो है वो प्रूफ्स अगर सीबीआई के पास है, ईडी के पास है, तो आखिर फिर क्यों इसके खिलाफ वो प्रूफ नहीं कर पा रहे। सीबीआई की तरफ से भी जो पूरी तरीके से दलील दी गई, ईडी भी पूरी तरीके से इस मामले में बहुत पूरी तरीके से पुरजोर नजर आई। तो देखिए ऐसे में देखना बेहद खास होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये जो फैसला रिजर्व किया गया है इस पर सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि इस पर आगे का जो भविष्य है पार्टी का वो भी निर्भर करेगा। जी पूरी जो सुनवाई हो रही थी, जिस समय दलीलें दी जा रही, दोनों ही पक्षों को कोर्ट सुन रहा था, उस समय कोर्ट की कोई खास टिप्पणी आई इस मामले में? जी देखिए, क्योंकि ये मामले को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और 500 से ज्यादा गवाहों को इंटेरोगेट किया गया है, कोर्ट की तरफ से ये बात साफ कही गई कि अब जो है वो कोर्ट ने ये ऑर्डर जरूर रिजर्व कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इन दोनों की जो दोनों तरफ की दलील थी उनको सुना गया, क्योंकि देखिए सामने से ये बात कही गई कि जो मनीष सिसोदिया है वो इस मामले के किंग पिन है, वो सरगना है इस मामले के, और यही सेम जो वाकई है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया था। तो ऐसे में जो कोर्ट है वो अपना फैसला अभी रिजर्व किया हुआ है, उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व किया हुआ है और ऐसे में जो 1 साल से जेल या बेल की ये जो गुत्थी है जो मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है, वो जो है वो कोर्ट जब अपना फैसला सुनाएगा तो उसमें और भी आगे की बातें साफ होंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के